प्रसाद मौर्य की जहरीली जबान संतों का एक बार फिर से किया अपमान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से साधु संतों पर निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने संतों को भगवा वस्त्र में आतंकवादी बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि जो उन्हें मारने के लिए नाम रखे वो कैसे संत हैं। बाबा बागेश्वर की हिंदू राष्ट्र की मांग को उन्होंने गैर कानूनी बताया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह देश संविधान से चलेगा, बाबाओं से नहीं। वहीं बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी ने पूछा है, सनातन के विरोध में समाजवादी पार्टी खड़ी है क्या? अखिलेश यादव बताए, क्या संत है या आतंकवादी हैं? तो सवाल वही, हिंदू राष्ट्र की झांकी, साधुओं को स्वामी ने क्यों कहा आतंकी? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य। शुरू करेंगे डिबेट, पहले रिपोर्ट। हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हिंदू राष्ट्र की झांकी, साधुओं को स्वामी ने कहा आतंकी। ये साधु हैं, ये संत हैं, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले, ये सारे के सारे जो आतंकवादी चेहरे थे, एक एक करके उनकी जुबान खुलने लगी। हमारा क्या गिरा, लेकिन तुम्हारी असलियत आगे आ गई। तुम साधु वेश में आतंकवादी हो, यह चेहरा पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने हरकत तुमने किया। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान इस बात को परिलक्षित करता है कि समाजवादी पार्टी बहुसंख्यक समाज के विरोध में खड़ी है और इसीलिए बाबा बागेश्वर के बयान को लेकर के इतनी बौखलाहट स्वामी प्रसाद मौर्य में दिख रही है। स्वामी की जहरीली जबान, फिर संतों का अपमान। कोई एजेंडा नहीं होता है, वो दल बदलू नेता के रूप में कहे जाते हैं और ये दल बदलू नेता हैं, आज यहाँ तो कल यहाँ, परसों वहां, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी इनको एमएलसी नहीं बनाती तो फिर दुम हिला करके ये भारतीय जनता पार्टी की आगे पीछे घूमते नजर आते हैं। बाबा बागेश्वर, स्वामी मौर्य ने बताया मक्खी मच्छर। मच्छरों और मक्खियों के भ्रमराने से बादलों की आवाज नहीं निकल सकती, न कारखाने में तूती की आवाज। बाबा जैसे एक नहीं 1000 लोग इस तरह से बोलेंगे तो देश की जनता उसका संज्ञान नहीं लेगी। देश भारतीय संविधान से चलेगा, किसी बाबा के बयान से नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र का विरोध, स्वामी पर संतों का बढ़ा क्रोध। भगवान श्री कृष्ण ने भी 100 पाप करने के बाद, गाली देने के बाद 101 हुआ तो सर सुदर्शन चक्र से काट दिया था। इसी प्रकार से रावण ने भी इतना अब तक किया था तो भगवान राम ने उसका वध किया था। तो मुझको लगता है अब वध की नौबत आ गई है और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों का भी वध होना चाहिए। गेरुआ वस्त्रधारी स्वामी को क्यों लगे आतंकवादी? साधु संतों को आतंकवादी बताना, यह स्वामी प्रसाद मौर्य की मानसिकता किस प्रकार ये मालूम होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य विक्षिप्त हो गए, उनको आगरा भेजना चाहिए या रांची भेजना चाहिए, उनका इलाज कराना चाहिए। और अब आज महाबहस के 3 राउंड के सवाल एक एक करके आपको दिखाते हैं। राउंड नंबर 1 में हम अपने पैनलिस्ट से कौन सा सवाल पूछने जा रहे हैं। लगातार संतों का अपमान आकर क्यों कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? उसके बाद राउंड 2 के लिए दूसरा सवाल होगा, क्या स्वामी के बयानों पर अखिलेश यादव का कोई स्टैंड है? स्टैंड है क्या अखिलेश यादव का? यह महत्वपूर्ण सवाल होगा। और सवाल नंबर 3 यानी राउंड 3 के अंदर हम पूछेंगे, संतों को आतंकवादी बताने पर समाजवादी पार्टी आखिर मौन क्यों है? और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आलोक अवस्थी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ। अशोक यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। एचएस रावत जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राजेश पासवान जी हैं, दलित चिंतक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले राउंड 1 की शुरुआत करते हैं और सवाल यही कि लगातार संतों का अपमान आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों कर रहे हैं? जवाब इसका सबसे पहले आपसे अशोक यादव जी। आस्था जी, जो गाजीपुर में बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आया था उसमें उन्होंने 3 बयान दिए थे। और सबसे पहला बयान उन्होंने दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से एक साजिश के तहत पिछड़ों का आरक्षण ध्वस्त कर रही है। और आरक्षण ध्वस्त करने का जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की साजिश, ये देखा गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी
जो 19,000 पिछड़ों दलितों का हित का हक जो भारतीय जनता पार्टी, मैंने आरक्षण पर तो सवाल पूछा ही नहीं अशोक यादव जी, मैंने आपसे पूछा है स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार संतों का अपमान क्यों कर रहे हैं? कभी वो जहरीला कहते हैं, कभी वो आतंकवादी कहते हैं, कभी वो मक्खी मच्छर कहते हैं। आस्था जी देखिए, उनके निकाय पूरे चुनाव के बयान नतीजे देख लिए ना आपने? आस्था जी, अगर उनके पूरे बयान को आप देखेंगी तो उसका दूसरा मतलब निकल रहा है, लेकिन आप क्या मतलब निकल रहा है? वो सीधे सीधे कह रहे हैं मक्खी मच्छरों के भिनभिनाने से बादलों की आवाज नहीं होती। सीधा सवाल पूछा गया है बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर उनसे, और आप आरक्षण जाने कहां का राग अलाप रहे हैं। सीधा बताइए क्यों अपमान कर रहे हैं संत समाज का? एक नहीं बार बार चुनाव भी लड़ ली, अब तो आप रामचरितमानस की प्रतियां भी जला ली, तुलसीदास जी को भी गालियां दे दी, सब कुछ करके देख लिया, उसके बाद भी नहीं थम रहे। अब 24 में भी यही नतीजा चाहिए आपको? आस्था जी देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि उन्होंने जब पूरा बयान जो उन्होंने दिया है, उस बयान के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे डिटेल बयान का, उन्होंने कहा कि जिस तरह से मेरी गर्दन काटने का, मेरी जबान काटने का इस तरह से ठेका देने वाले लोगों को, उन्होंने कहा कि समाज में भय पैदा करने वाले लोग हैं, उस पर उन्होंने बयान दिया था। पूरे संत समाज के ऊपर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था। समाजवादी पार्टी हमेशा हिंदू धर्म का सम्मान करती है। मक्खी मच्छर भिनभिनाने से क्या मतलब है? मक्खी मच्छर भिनभिनाने से क्या मतलब है? इसका कोई जस्टिफिकेशन है आपके पास? मुझे बाकी पैनलिस्ट से भी सवाल पूछना है, फिर 10 सेकंड इसका जवाब दे दीजिए। नहीं है कोई बात नहीं, ये सवाल बाकी लोगों के लिए, उसके बाद बोलिए। समाजवादी पार्टी हमेशा से सनातनी धर्म का सम्मान करती है, हिंदू धर्म का सम्मान करती है। इस मुद्दे पर तो चुप्पी साध रखी है आपने, इस मुद्दे पर शुरू से चुप्पी साध रखी है। सीरियल तरीके से अपमान कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, कभी रामचरितमानस का, कभी गोस्वामी तुलसीदास का, कभी बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनका तमाम साधु संत समाज, एक एक करके किसी को नहीं छोड़ा है उन्होंने। और आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी साधु संतों का सम्मान करती है। ये कैसा सम्मान हुआ? कोई अलग परिभाषा है लग रहा है आपकी। आलोक अवस्थी जी। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी 3 पैसी। समाजवादी पार्टी का यह मूल चरित्र है कि वह सनातन धर्मियों को, हिंदुओं को लगातार गाली देने का काम कर रही है। सनातन परंपरा के ध्वजवाहकों ने इस भारतवर्ष को अक्षुण्ण रखने के लिए अपनी आहुतियां दी है। उन्हीं भगवा वस्त्रधारियों ने इस भारत को अक्षुण्ण रखा है। तमाम आज भी जो देश अक्षुण्ण है वह सनातन धर्म के उन भगवाधारियों की वजह से ही है। और समाजवादी आलोक जी, सवाल आप पर भी उठ रहा है, ये उठ रहा है सरकार आपकी है, एक नेता बार बार इस तरह का बयान दे रहे हैं, उनकी पार्टी चुप्पी साधे हुए है, वो अकेले नेता नहीं है समाजवादी पार्टी के, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कब कार्रवाई होगी उन पर? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इस पर जवाब देना चाहिए। और ये वही पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में लिख करके 2012 के कहा था कि हम आतंकवादियों के मुकदमे छोड़ेंगे, और वही कर्म अखिलेश यादव जी ने किया। अपने आए, उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे छोड़े। सरजी एक आतंकवादी खालिद मुजाहिद लू लगने से मर जाता है, उसके हत्या के इल्जाम में 40 पुलिस कर्मियों के ऊपर, उसमें 2 डीजीपी रहे अफसर विक्रम सिंह जी और ब्रजलाल जी के ऊपर एफआईआर कर दी जाती है, खाली एक तुष्टीकरण की राजनीति के तहत। ठीक है, तो आपका कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी खुल करके कर रही है, और इस बार की चुप्पी भी इसीलिए है। एचएस रावत जी, लगातार साधु संत समाज का अपमान किया जा रहा है, एक नेता बार बार बयान दे रहे हैं, चाहे वो रामचरितमानस से संबंधित हो या फिर साधु संत समाज से संबंधित हो। आपको लग रहा है कि कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई कर रही है सरकार? आप लोग लगातार मांग उठा रहे हैं इसकी। देखिए, दीपक जब बोलता है तो फटता है, और विनाश काले विपरीत, भगवान को गाली देना, साधु संतों को गाली देना, इसे लगता है कि इनका विनाश निश्चित है। फड़फड़ा रहे हैं, इनको टेंशन हो रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी है, धर्म के लिए काम कर रही है, मंदिर का निर्माण करा दिया है, और कॉरिडोर्स बन रहे हैं, काशी विश्वनाथ का डेवलपमेंट हुआ है, और काफी टूरिज्म बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, लोगों के अंदर उत्साह है, लाखों करोड़ों लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो इनको ये लग रहा है कि धीरे धीरे हम कहीं समाप्त ना हो जाएं, इसलिए ये मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए इस प्रकार के बेतुके बयान देते हैं, और इससे नुकसान अखिलेश यादव को हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो तो इस बात को मानते ही नहीं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। सपा इस बात को नहीं मानती है। अशोक यादव जी से इस पर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले राजेश पासवान जी, दलित चिंतक, हमारे बीच में हैं। राजेश पासवान जी, ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जिन बाबा को बार बार आतंकी कह रहे हैं, मक्खी मच्छर बता रहे हैं, जहरीला बता रहे हैं, और भी न जाने किस किस तरह की भाषा का पूर्व में इस्तेमाल कर चुके हैं, लाखों लोग उनको सुनने के लिए
भीड़ लगा के पहुंच रहे हैं। क्या इस सारी भीड़ एक आतंकी के पीछे जा रही है? देखिए, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना ही मैं धीरेन्द्र शास्त्री का, लेकिन पिछले कई वर्षों से इस देश में एक रवायत चल रही है कि कुछ जाति धर्म के नाम पे, कपड़ों के नाम पे, रंग के नाम पे, विचारों के नाम पे लोगों को आतंकवादी घोषित किया जाता है। सम्मानित पदों पे बैठे हुए लोग कपड़ों के रंग से आतंकवादी पहचाने जाते हैं। फलाना रंग है तो आतंकवादी है, फलाना विचारधारा का है, फलाना है। तो यह प्रवृत्ति राजनेताओं द्वारा जो की जा रही है बहुत गलत है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के राजनेता के द्वारा की जा रही हो, चाहे बीजेपी के नेता के द्वारा की जा रही हो, या कांग्रेस के नेता के द्वारा। ये समाज में उन्माद पैदा कर रहे हैं जो लोग, वे सब लोग भर्तृष्णा के काबिल हैं। जिस तरह तो आप मान रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य साधु संतों को लेकर जो बयानबाजी कर रहे हैं, बाबा बागेश्वर को लेकर जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गलत है? आप मान रहे हैं? स्टैंड क्लियर कीजिए अपना। मैं इस प्रवृत्ति की भर्तृष्णा करता हूं जो किसी भी व्यक्ति को जाति के नाम, प्रवृत्ति अगर बहुत सारे लोगों में है, लेकिन फिलहाल जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उस प्रवृत्ति की बात कर लेते हैं। हाँ या ना, आप मान रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान बिल्कुल गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे बयान पर? प्रवृत्ति की बात मैं कर रहा हूं। यह प्रवृत्ति कोई अगर देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति किसी के लिए आप सर्वोच्च पद तक रहने दीजिए, सर्वोच्च पद अभी रहने दीजिए, अभी आप नीचे आ जाइए। हाल ही में पार्टी बदल कर आए समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। उनकी बात पर भी स्पष्टीकरण दीजिए। उनका कहना, उनका बयान गलत है कि नहीं, कार्रवाई के लायक है कि नहीं? उनके साथ साथ ऐसे सारे राजनेताओं के बयान गलत हैं जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आतंकवादियों की पहचान करते हैं। सबका बयान गलत है, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, अशोक यादव जी। आस्था जी, देखिए, अभी भाजपा के मित्र हमारे कह रहे थे, आतंकवादियों की बात कर रहे थे। आरएसएस में चौथी पीढ़ी तक काम करने वाले प्रदीप कुरुलकर जो डीआरडीओ में डायरेक्टर है, वो जो है पाकिस्तान के लिए जासूसी करता हुआ पकड़ा गया है। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? ऐसे ऐसे लोग इनके संगठन से जुड़े हुए हैं। ध्रुव सक्सेना भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल का था, वो भी पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर भारत की सुरक्षा व्यवस्था। लेकिन अशोक यादव जी, जिनका आपने नाम लिया, क्या उसको राजनीति के या सियासत के नाम पर किसी ने बचाने की कोशिश की? क्या यहाँ कोई तुष्टीकरण की राजनीति हुई? आपने खुलकर के नाम लिया, अंडरलाइन करके आपने नाम लिया, तो मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा, क्या किसी ने बचाने की कोशिश की? पकड़े तो एजेंसियों द्वारा ही गए होंगे ना, ट्रायल फेस करेंगे, कार्रवाई फेस करेंगे। किसी ने सियासत के नाम पर चुप्पी साधी या बचाने की कोशिश की? इसका जवाब दीजिए। उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? उसके घर पे भी बुलडोजर चल जाता ना, तो जनता देखती कि अच्छा काम हुआ। जो व्यक्ति कानूनन मामला चल रहा है, जासूसी का आरोप एक शख्स पर है, कानूनन मामला चल रहा है, देश का कानून संविधान सजा देगा। आप स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोलिए, चुप्पी क्यों साध रखी है? मौन समर्थन है? अगर प्रयोग भी था तो वो तो फेल हो गया ना। मेरा सीधा सा सवाल है, निकाय चुनाव हार गए आप बुरी तरीके से, अब भी 24 के लिए यही राह पकड़ के रखेंगे क्या? आस्था जी, जो भी स्वामी प्रसाद जी मौर्य जी का जो बयान था, मैं फिर वही कहूंगा कि जो संत के भेष में, संत समाज के बात ही नहीं किया उन्होंने कहा जो संत के भेष में इस तरह का समाज में भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, किसी की गर्दन काटने की बात। आप 3 बयान पूर्व चले गए, वो भी आधी अधूरी बात बता रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको लेटेस्ट बयान एक बार फिर से सुनवा देती हूँ। फिर से हम प्ले कर देते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे और बाबा बागेश्वर के लिए उन्होंने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। गेरुए रंग पे कमेंट करके आतंकवादी कहा, एक बार सुनवा देते हैं, उस पर बोलिएगा। 3 बयान, हिस्ट्री में मत जाइए। हाँ, प्ले कर रहे हैं हम, अभी आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। लेकिन सवाल मेरा यही है कि आपने तुष्टीकरण की नियत से बार बार इस तरह के बयानों पर चुप्पी साध के रखी। निकाय चुनाव में आपने रिजल्ट देख लिया, स्वामी प्रसाद मौर्य को आप भाजपा से निकाल करके सपा में लेकर आए थे, आपका तो वो मकसद भी ऐसा लग रहा है फेल हो गया, वो किसी काम नहीं आ रहे आपके। आस्था जी, तुष्टीकरण की बात जहां तक है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किस तरह से एक बजरंग दल जैसे संगठन को भगवान बजरंग बली से जोड़ने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो कर्नाटक में हुआ, जनता ने उस पर अपना फैसला सुना दिया। जनता सर्वोपरि है ना, वो कर्नाटक में हुआ, जनता ने अपना फैसला सुना दिया। यहां हम यूपी की बात कर रहे हैं, आप बजरंग बली की बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूं कि रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई, पूर्व में संतों को जहरीला कहा गया,
आज मक्खी मच्छर कहा जा रहा है, आतंकवादी बताया जा रहा है गेरुआ रंग को, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। यहां भी तो जनता ने फैसला सुनाया अभी। आस्था जी, उन्होंने, मैं फिर वही कहूंगा, उन्होंने जो संतों के भेष में ऐसे लोग हैं जो, ठीक है, आप रटी रटाई बात बोल रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है एक बार आप भी सुन लीजिए, जनता भी सुन लेती। प्ले करिए वो बाइट। ये साधु हैं, ये संत हैं, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले, ये सारे के सारे जो आतंकवादी चेहरे थे, एक एक करके उनकी जुबान खुलने लगी। हमारा क्या बिगड़ा, लेकिन तुम्हारी असलियत आगे आ गई। तुम साधु वेश में आतंकवादी हो, ये चेहरा पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने हरकत तुमने किया। ये साधु हैं, ये संत हैं, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले। मच्छरों और मक्खियों के भरमराने से बादलों की आवाज नहीं निकल सकती, ना कारखाने में तूती की आवाज। बाबा जैसे एक नहीं 1000 लोग इस तरह से बोलेंगे तो देश की जनता उसका संज्ञान नहीं लेगी। देश भारतीय संविधान से चलेगा, किसी बाबा के बयान से नहीं चलेगा। मच्छरों, ठीक है, दोनों बयान हमने सुनवा दिए। स्पष्ट तौर पर पहले बयान में स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाले सारे के सारे आतंकी हैं, सारे के सारे। और दूसरा वो मक्खी मच्छर वाला बयान, वो भी आपने सुन लिया। आलोक अवस्थी जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद कोई जवाब है क्या आपके पास अशोक यादव जी? आलोक अवस्थी जी पहले। आस्था जी, मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, स्वामी प्रसाद मौर्य तो एक मुखौटा है, इसके पीछे अखिलेश यादव खड़े हैं और अखिलेश यादव जी की पार्टी का शुरू से एजेंडा रहा है। जब से राम मंदिर बन रहा है तब से इनके मन में यह पीड़ा है कि राम मंदिर क्यों बन रहा है। इनके पिता मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि अभी 17 मरे हैं, 70 भी मर जाते तो मैं ऊप नहीं करता। मुझे याद है अखिलेश यादव सरकार के अंदर काशी के अंदर स्वामी अभिमुक्त शरणानंद जी को, जो आज के शंकराचार्य हैं बद्री आश्रम के, उनको लाठियों से पीटा गया उनके शिष्यों के साथ में। यह वही अखिलेश यादव है जिसने अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा पे पाबंदी लगा दी, जो कि कभी भी नहीं लगी थी। हजारों वर्षों से यात्रा चली आ रही है। और ये वही अखिलेश यादव हैं जो कि मुस्लिम तुष्टीकरण को देखते हुए अहमदाबाद बम विस्फोट के फांसी सजा पाए हुए मोहम्मद कैफ और के साथ जो है गले में बाहें डाल के खड़े होते हैं। ये वही अखिलेश यादव है जो अलकायदा नेटवर्क का आतंकवादी मिनहाज पकड़ा जाता है, उस पर भी जो है पुलिस पर ये लखनऊ के अंदर ये आरोप लगाते हैं कि आतंकवादी का आपने कैसे तमगा लगाया, जबकि उसको जो है एनआईए ने पकड़ा था। ये जो सवाल आपने पूछा है उसी से जुड़ा हुआ राउंड 2 का दूसरा सवाल है महाभैस का, जो हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। और सवाल यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर आखिर अखिलेश यादव का क्या स्टैंड है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या स्टैंड रखता है? अशोक जी। आस्था जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र आलोक जी बोल रहे थे, इन्होंने भगवान राम के नाम लिया। ये बताइए कि भगवान राम के नाम पे ये लोग दुकान चलाते हैं और भगवान राम के नाम पे ये लोग इनके संगठन के लोग जय श्री राम बोल के लोगों की पीट के हत्याएं करते हैं। ये भगवान राम का नाम दूषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। इस तरह से वो तो कह रहे हैं राम मंदिर बन करके तैयार हो रहा है, इसी बात का आप लोगों के पेट में दर्द है। अब आपको लग रहा है कि 24 का चुनाव तो बिल्कुल सर पे है। आपने ओबीसी पॉलिटिक्स करके देख ली, आपने तुष्टीकरण का हर कार्ड खेल करके देख लिया, आपने गड़बड़ सबकी बात करके देख ली, लेकिन हर दाव उल्टा पड़ा। अब 24 के लिए आपको परेशानी हो रही है कि अब तो राम मंदिर भी बंद करके तैयार हो गया, अब क्या दाव चलिएगा? आस्था जी, इनके कैबिनेट मंत्री है संजय निषाद जी, उन्होंने भगवान राम के माता जी का अपमान किया है। उन्होंने क्या कहा था भगवान राम जी के माता जी के लिए? ऐसे मंत्री अभी मंत्रिमंडल में क्यों बने हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी उनको बाहर नहीं करती है। भगवान राम का अपमान करने वाले मंत्री आपका राष्ट्रीय महामंत्री है, वो छोटा नेता नहीं है। राष्ट्रीय महामंत्री होकर के तो है वो इस तरह की बात कर रहा है, हिंदुओं को गाली दे रहा है, दे रहा है, बता रहा है। भगवान राम को गाली वो लोग देंगे, उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। उनके राष्ट्रीय महामंत्री करके बोलिए आप लोग इस तरह की बात करती है। अखिलेश यादव जवाब देना चाहिए कि उनकी धारणा क्या है महात्माओं के बारे में। जय श्री राम बोल के। चलिए ठीक है, मैं एच.एस. रावत जी को लेकर आना चाहूंगी, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। एच.एस. रावत जी, आपको लग रही है कि मामले में सियासत की एंट्री हो चुकी है, और अब जहां सियासत की एंट्री होती है वहां नतीजा निकलता नहीं है, बयानबाजियां बढ़ती हैं। एक बयान के जवाब में दूसरा बयान आता है, और फिर उसके जवाब में जहां से बयानों की शुरुआत हुई है वहां की चुप्पी क्या बता रही है? आस्था जी, ये तो हर आदमी समझ रहा है इस बात को, उत्तर प्रदेश का भी समझ रहा है और पूरे हिंदुस्तान का हिंदू भी इस बात को समझ रहा है कि अखिलेश यादव की चुप्पी और अखिलेश यादव की पार्टी के जनरल सेक्रेटरी महासचिव अगर बार बार हिंदू समाज के ऊपर अटैक कर रहे हैं,
बार बार साधु संतों पर अटैक कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, रामायण के ऊपर वाहियात बातें कर रहे हैं, उसकी प्रतियां जलाई जाती हैं, और फिर ये अशोक यादव जी कह रहे हैं कि हम हिंदुओं का सम्मान करते हैं। अगर हिंदुओं का सम्मान करती ये पार्टी तो इस प्रकार से गोलियां न चलाई जाती, इस प्रकार से हज हाउस न बनाए जाते, इस प्रकार से आतंकवादियों को न छोड़ा जाता और श्रृंगार गौरी की पूजा को बंद न किया होता। आप कहां करते हैं? ये इनको तकलीफ ये इस बात की हो रही है कि फिर से 2024 में उत्तर प्रदेश में एक लहर चल रही है और इस लहर को रोकने के किसी प्रकार से अब मुसलमान वोटों को अपनी तरफ खींचा जाए। ठीक है, राजेश पासवान जी हमारे बीच में हैं। राजेश पासवान जी, आपको लग रहा है, आप दलित चिंतक भी हैं और इस देश में अब यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि जाति धर्म की पॉलिटिक्स होती आई है और आज भी हो रही है, और कम से कम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इस कोशिश में हैं कि पिछड़ों की बात उठाई जाए, दलितों की बात उठाई जाए, कोई समीकरण, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाया जाए जिससे सरकार को टक्कर दिया जा सके। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य क्या समाजवादी पार्टी के लिए एक फेल्योर कार्ड की तरह है? वो जब से पार्टी में आए हैं क्या कोई फायदा हुआ है समाजवादी पार्टी को? मैसेज उल्टा ही जा रहा है। कई चुनावों और उपचुनावों के नतीजे हमने देखे हैं। देखिए, मैं राजनीतिक जो षड्यंत्र है, राजनीतिक जो समीकरण है, ये सब मैं जानता हूं, लेकिन इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि राजनीतिक गोबर घिचोर जो है ना, वो अलग अलग किस्म का है सभी पार्टियों का, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी, मैं उसमें नहीं टिप्पणी करने चाहूंगा। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो दूसरी बात है कि यह देश इस देश के संविधान से चलेगा, और मैं दलित हिंदू नाम से, दलित हिंदू चिंतक होने के नाते मैं कहता हूं कि हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है वह देश को टुकड़े टुकड़े करने वाली अवधारणा है। धर्म के नाम पे इस देश में जब भी धार्मिक वर्चस्व की स्थापना होगी, इस देश में ऐसे वर्ग विकसित हो रहे हैं जो धर्म के नाम पे देश को अस्थिर करने में लगे हैं। हिंदू धर्म भी उसी का एक हिस्सा है, और दलित हिंदू होने के कारण ये मैं बात पे कह रहा हूँ, ये घातक है। आप कह रहे दलित हिंदू, मतलब दलित हिंदू नहीं है क्या? ये बताने की जरूरत है क्या आपको? वो हिंदू नहीं है? नहीं, आप अलग से मान रहे हैं? ये नहीं लिखा ब्राह्मण चिंतक। इसीलिए कई बार नियत पर प्रश्न उठता है कि क्या सत्ता की मलाई खाने के लिए आप लोग बार बार जातियों में बांट करके पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं आप उस तरह की पॉलिटिक्स को। लेकिन आप देखिए, जनता नकार रही है, जनता नकार रही है। और उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें ये सारे समीकरण और कार्ड फेल हो जाना इस बात की तस्दीक करता है, इस बात की तस्दीक करता है। ठीक है, और अब हम राउंड 3 में एंटर कर रहे हैं, और उसके लिए सवाल, सभी पैनलिस्ट के लिए सवाल यही है कि संतों को आतंकवादी बताने पर आखिर समाजवादी पार्टी अभी तक मौन क्यों है? अशोक यादव जी, अब कम से कम इस बात का आप जवाब देंगे क्या? वही सवाल जो मैंने अभी पूछा था यहां पर राजेश पासवान जी से कि कोई फायदा तो हुआ नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के आने का पार्टी में, उल्टा उनके बयानों से आपको नुकसान ही हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? अब चुप हैं आप? आस्था जी, देश की पहली सरकार ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो लगातार पूरे हिंदुस्तान में पिछड़ों समाज का शोषण करने का काम कर रही है, दलित समाज का शोषण करने का काम कर रही है, और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ ऐसे काम, जैसे अभी इन्होंने बताया कि हमारे मंत्रिमंडल में 26 मंत्री ओबीसी हैं। अरे भैया, ओबीसी समाज के नौकरियों पे तुम डाका डाल रहे हो, दलित समाज के नौकरियों पे तुम डाका डाल रहे हो, मंत्रिमंडल में मंत्रियों का नाम गिना रहे हो। इस तरह के एक मिनट अशोक यादव जी, आप देखिए, मामले को आप डाइवर्ट कर रहे हैं, विषय को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। मेरा आपसे कहना है कि कई उपचुनाव पूर्व में हुए हैं, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव हुए, बहुत से उपचुनाव हुए, और उसके बाद अब निकाय का चुनाव हो गया। ठीक है, आपने कहा कि ओबीसी के हक पर डाका डाला जा रहा है, दलितों के हितों को मारा जा रहा है। आपको नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य, शफीकुर रहमान बार्किन जैसे नेता जब हिंदू धर्म या फिर उनसे जुड़े हुए देवी देवताओं और संत समाज के लिए अनर्गल बातें करते हैं, अपमानजनक बातें करते हैं, तो वोट डालने से पहले बहुत से लोग शायद ये भूल जाते होंगे कि वो किस जाति से हैं, लेकिन उन्हें यह जरूर याद रहता होगा कि हमारे इष्ट का अपमान हुआ है, हमारे धर्म का अपमान हुआ है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए अब आपके लिए? फायदा हुआ है उनके किसी बयान से आपको अभी तक? क्या कह रहे हैं आपका असेसमेंट? आस्था जी, मैं बड़ी विनम्रता से आपके माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति भगवान राम के पिता के ऊपर सवाल उठाता है कि भगवान राम के पिता फलाने नहीं फलाने थे, ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में रखकर क्या भगवान राम का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है? ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है? आलोक अवस्थी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य पे नहीं बोलेंगे।
आप देखिए भगवान राम को अपमानित करने वाले को मंत्रिमंडल से बाहर किया, आप तो अपने लोगों को बचाएंगे भगवान राम के अपमान करने पर? पूरे बहुसंख्यक समाज को जो है गाली देने का क्या काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्हें अफजल गुरु निर्दोष लगता था। ये वही लोग हैं जो याकूब मेमन को फांसी होने पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को भी फर्जी बताते थे। ये वही लोग हैं जो कश्मीर के अंदर जब सीआरपीएफ के जवानों पे पत्थराव करती भीड़ थी तो समर्थन करते थे, और पायलट के अंदर जब वो उन पर जो है जवाबी कार्रवाई दी जाती थी उसका विरोध करते थे। ये वही लोग हैं जो तुष्टिकरण की पराकाष्ठा में अंधे हो चुके हैं। ये वही लोग हैं जो पंचकोसी परिक्रमा का अपमान करते हैं। ये वही लोग हैं जो हिंदू धर्माचार्यों को पीटते हैं। स्वामी अभिभक्तानंद को सरेआम पीटा गया था, हमारे शंकराचार्य को पीटा गया था। ये समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी। तो आज अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के शय पर पूरे हिंदू समाज के साधु संतों को पाखंडी बता रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं, उनको जो है तमाम तरह के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके पीछे अखिलेश यादव का सोचा समझा षड्यंत्र है। और जनता उसको जो है इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में सासिया में सुपड़ा साफ करके देगी। जैसे अभी नगर निगम में सुपड़ा साफ किया है, 4 आम चुनाव में साफ किया है, अगले चुनावों में भी सुपड़ा साफ होगा। ठीक है अशोक यादव जी, क्या समाजवादी पार्टी के नेता साधु संतों का अपमान इस नियत से करते हैं? क्योंकि जब ऐसे साधु संत कोई सत्संग करते हैं या अपने शिविर लगाते हैं, अब हाल ही में आप बाबा बागेश्वर का उदाहरण देख लीजिए, लाखों लोग चले आते हैं, जातियां भूल जाते हैं, उस एक छत के नीचे, उस एक पंडाल के नीचे वो सिर्फ अपने धर्म कर्म, वो सिर्फ हिंदू हो जाते हैं। यही आपके पेट में दर्द की वजह है क्या? इसीलिए साधु संतों को कभी जहरीला, कभी मक्खी मच्छर, कभी आतंकी। आस्था जी देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि देश संविधान से चलेगा, न तो किसी धर्म से चलेगा। दूसरी बात, जहां तक आप साधु, लेकिन आप तो जातियों से भी चलाना चाहते हैं ना अशोक यादव जी, आप तो जातियों से भी चलाना चाहते हैं, आप तो जातियों में बांट करके अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रखना चाहते हैं, पर बार बार उसका कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा है आपको। आस्था जी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक कबीरदास का दोहा था, जात में पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने पहली बार देखा है कि एक संत भी जातिवादी होता है। तो ये जातिवाद की बात, एक और आरोप आपने शो के दौरान ही लगा दिया कि संत भी जातिवादी होता है। अब जरा एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर आलोक अवस्थी जवाब देंगे। 1 मिनट आलोक अवस्थी जी। हाँ, आपने कहा संत जातिवादी होता है, क्या कहना चाहते हैं, तात्पर्य क्या है इसका? 10 सेकंड, उसके बाद आलोक अवस्थी और फिर एच.एस. रावत जी। आस्था जी, कबीरदास का दोहा मैंने पढ़ा है कि जात में पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक जाति विशेष के अधिकारियों की, चाहे थानेदार, अधिकारी नहीं, आपने कहा साधु संत भी जातिवादी होता है, इसको एक्सप्लेन करिए आप, उसके बाद एच.एस. रावत जी इस पर बोलेंगे। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ आस्था जी। किस तरह से एक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी, उनको संत कहा जाता है, लेकिन किस तरह से जातिवाद की पराकाष्ठा उत्तर प्रदेश में हो रही है। कोई उदाहरण दीजिए, किस बिना पर ये आरोप लगा रहे हैं आप? बिना उदाहरण के नहीं, उदाहरण दीजिए। इस तरह से आप सूबे के मुख्यमंत्री को जातिवादी कह रहे हैं। हाँ। और जितने भी अधिकारी हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के अधिकारी, आप देख लीजिए, अधिकारियों पे पहुंच गए। मैंने आपसे पूछा, आपने साधु संतों को जातिवादी कहा, क्यों इधर उधर की बात कर रहे हैं आप? एच.एस. रावत जी। आस्था जी, इनको अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है कि उनको बोलना क्या है, इनका विजन ही नहीं कि बोलना क्या चाहते हैं, ना ये बताना चाहते हैं। जवाब दे रहे हैं उसके बाद मैं आपको समय देती हूँ 30 सेकंड। रावत जी। परंपरा को गाली दे रहे हैं, ये संत कबीर की को गाली दे रहे हैं। हमने जो है साईं बाबा को जो है ईश्वर के रूप में उनको लोगों ने मंदिरों में स्थान दिया है, ये उनको गाली दे रहे हैं। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? ये हिंदू परंपराओं के जो संत महात्मा हुए हैं, ये किस तरह की बात कर रहे हैं? ये रैदास और वाल्मीकि जी की इस परंपराओं को गाली दे रहे हैं, यह बहुत घोर निंदनीय है। ठीक है एच.एस. रावत जी, जाते जाते 10 सेकंड एच.एस. रावत जी, फिर मुझे शो क्लोज करना है। एच.एस. रावत जी 10 सेकंड। मैं आस्था जी ये कहना चाहता हूं कि जितनी बार ये साधु संतों को गाली देंगे उतनी बार ही विनाश होता है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर कहा है कि श्रद्धा सबसे बड़ी बात होती है, आस्था सबसे बड़ी बात होती है। अगर इनकी आस्था नहीं है और गाली गलौज देते हैं तो कहीं ना कहीं श्राप का सामना करना पड़ता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश जी की पार्टी, लेकिन इस तरह की बातें करके, इस तरह के बयान चुनावी मौसम से पहले देकर भी उसके नतीजे देखे जा चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष 2024 के लिए जो भी मोर्चा बनाने का प्रयास कर रहा है, ना सिर्फ वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहा, बल्कि
किन मुद्दों के इर्द गिर्द सियासत बुननी है, वो प्रयोग भी अभी तक सफल होता हुआ नजर नहीं आया है। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर यदि हम उठाकर देखें तो जिस वजह से और जिस वर्ग के कारण स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में लाया गया था, उसका कोई खास फायदा ना तो सपा को हुआ है, बल्कि उनके बयानों से जरूर बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं और लगातार समाजवादी पार्टी निशाने पर है, उसकी चुप्पी निशाने पर है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।